नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ क्या विवादों में आई द केरला स्टोरी। जाने 32,000 हिंदू ईसाई लड़कियों की आईएसआईएस में भर्ती की हकीकत के बारे में। चलिए दोस्तों, देखते हैं ऐसा हैरान करने वाला कहानी। ट्रेलर रिलीज होने के बाद से ही द केरला स्टोरी फिल्म विवादों में है। सियासी हलकों में भी इस फिल्म की चर्चा शुरू हो गई है। वहीं कांग्रेस ने तो इसकी रिलीज पर रोक लगाने की मांग कर दी है। ब्रेन वॉश, हिजाब, दर परिवर्तन, मिशन और अंतक, ये सभी सिरे हैं उस कहानी के जो आजकल सबसे ज्यादा चर्च में है। और इसकी मंजिल हद से ज्यादा खौफनाक है, क्योंकि वह दुनिया के सबसे खूंखार अंत की संगठन आईएसआईएस तक ले जाती है। इस कहानी का नाम है द केरला स्टोरी। फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो चुका है और महज 2 दिनों में करीब 10 मिलियन व्यूज हासिल कर चुका है। इसके अलावा यह ट्रेलर व्हाट्सएप पर भी वायरल हो रहा है। अब तक जिसने भी यह ट्रेलर देखा उसके जहन में चांद सवाल जरूर उठे। क्या केरल में वकाई हिंदू और ईसाई लड़कियों महिलाओं को चारा बनाया गया? क्या 32,000 हिंदू और ईसाई लड़कियों को आईएसआईएस में भर्ती करने की बात हकीकत है? क्या अल्लाह का नाम लेकर हकीकत में लोगों को डराया गया है? क्या वकाई लव जिहाद के बहाने मासूम लड़कियों को बेहराम कातिल बनने के लिए मजबूर किया गया? क्या सच्ची है द केरला स्टोरी की कहानी? अगर आपके मन में भी ऐसी ही सवाल कुलबुला रहे हैं, तो इराक, सीरिया और अफगानिस्तान के रास्तों से गुजरती हुई यह रिपोर्ट खास आपके लिए तैयार की गई है। ट्रेलर के एक एक डायलॉग से न सिर्फ रोंगट खड़े हो जाते हैं, बल्कि ट्रेलर की आखिरी टैगलाइन ना जमी मिली ना पलक मिला सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या इस कदर वहशियानापन इस जमी पर हो चुका है या हो रहा है। आइए आपको आंकड़ों से रूबरू कराते हैं। साल की सबसे चर्चित फिल्म क्या है? ट्रेलर रिलीज होने के बाद से ही द केरल स्टोरी की चर्च हर तरफ है। कोई इसे द कश्मीर फाइल्स की तरह हकीकत बयां करती एक और फिल्म बता रहा, तो कुछ इसे विवादित करार दे रहा है। अलम तो यह है कि इस फिल्म को लेकर सियासत भी शुरू हो चुकी है। केरल कांग्रेस ने इस फिल्म पर रोक लगाने की मांग कर दी है। साथ ही फिल्म की वजह से राज्य की छवि बिगड़ने का दावा किया है। ऐसे में इतना तो तय है कि द केरल स्टोरी साल की सबसे चर्चित फिल्म साबित हो सकती है। इस फिल्म में देश की हिंदू और ईसाई महिलाओं की आप बीती दिखाई गई है, जिनका ब्रेन वॉश करके पहले उन्हें इस्तेमाल काबूल करने पर मजबूर किया गया और बाद में आईएसआईएस आतंकवादी बना दिया गया। डायरेक्टर संदीप सेन के निर्देशन में बनी इस फिल्म के प्रोड्यूसर विपुल अमृतलाल शाह है। फिल्म में अदा शर्म, योगिता बिहानी, सोनिया बलानी और सिद्धि इदनानी से अहम भूमिकाएं निभाई है। क्या द केरला स्टोरी की कहानी असल में क्या है? फिल्म द केरल स्टोरी की कहानी की बात करें तो इसमें उन हिंदू और ईसाई लड़कियों की सच्ची कहानी दिखाई गई है, जिनमें इस्लाम को मानने वालों ने लव जिहाद में फंसाया और बाद में आईएसआईएस अंत की बनने के लिए इराक, सीरिया और अफगानिस्तान भेज दिया। द केरल स्टोरी 5 मई को हिंदी, तमिल, तेलुगु और मलयालम भाषा में रिलीज होगी। ट्रेलर में कहानी की शुरुआत शालिनी उन्नीकृष्णन नाम की लड़की से होती है, जिसका किरदार अदा शर्मा ने निभाया है। ट्रेलर में आदि की एक दोस्त को आईएसआईएस का रिक्रूटर दिखाया गया, जो इस्लाम अपनाने के लिए लड़कियां का ब्रेन वॉश करती है। इसके अलावा लड़कियों की मुलाकात मुस्लिम युवकों से कराती है और उनका निकाह करा देती है। इसके बाद पीड़ित लड़कियों को आईएसआईएस में भर्ती करा दिया जाता है। क्या हकीकत है द केरला स्टोरी की कहानी में? चलिए देखते। अब हम बढ़ते हैं उस सवाल की तरफ जिसके लिए इस रिपोर्ट को तैयार किया गया। क्या द केरल स्टोरी की कहानी सच्ची है? तो इसका जवाब हाँ है।
दरअसल साल 2021 के दौरान एक इंटरव्यू में सुदीप्तो सेन ने केरल के पूर्व मुख्यमंत्री ओमान चांडी से हुई बातचीत के आधार पर बताया था कि राज्य में 32,000 हिंदू और ईसाई लड़कियों का जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया। ओमान चांडी ने बताया था कि केरल में हर साल 2,800 से 3,200 लड़कियां इस्लाम अपना रही है। पिछले 10 साल में यह आंकड़ा 32,000 के पार पहुंच चुका है। फैक्ट चेक के दौरान कई चैनलों ने इस आंकड़ों को फेक बताया था, लेकिन अब अफगानिस्तान में तालिबान ने दोबारा हुकूमत कयाम की तो वहां की जेल में 4 भारतीय महिलाएं कैद मिली। जांच में सामने आया कि इन चारों महिलाओं को आईएसआईएस में शामिल होने के लिए अफगानिस्तान भेजा गया था। ये चारों महिलाएं अपने अपने पति के साथ आईएसआईएस में शामिल होने के लिए खुरासान प्रांत गई थी। हालांकि उनके परिजनों ने भारत सरकार से गुहार लगाई थी कि उनकी बेटियों को आजाद कराकर भारत लाया जाए। सरकार ने इसकी इजाजत नहीं दी, जिसके बाद उन्हें अफगानिस्तान की जेल में ही कैद छोड़ दिया गया। फिल्म के डायलॉग्स पर भी विवाद हुआ क्या? चलिए देखते। द केरल स्टोरी फिल्म के टॉपिक के साथ साथ डायलॉग्स भी विवादों के दायरे में है। दरअसल ट्रेलर में ही कई ऐसे डायलॉग्स मौजूद है जिन पर आपत्ति जताई जा रही है। इन पे लड़कियों को अपने करीब लाने, उनके खानदान से अलग करने, जिस्मानी रिश्ते बनाने और प्रेग्नेंट करने तक का जिक्र है। ये सभी काम आईएसआईएस के मिशन के लिए करने के निर्देश दिया जाता है। अब तक की रिपोर्ट से यह बात तो तय है कि यह फिल्म हकीकत के आसपास बनाई गई है, लेकिन इसे लेकर हो रहे विरोध से इतना तो तय है कि द केरल स्टोरी की आगे की राह इतनी आसान भी नहीं है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय कम्युनिटी पार्टी दोनों आजादी के बाद से राज्य पर शासन करने वाली केवल 2 पार्टियों ने सांप्रदायिक गलत सूचना के प्रचार के लिए फिल्म की रिलीज पर आपत्ति जताई है। उन्होंने आगे आरोप लगाया है कि फिल्म निर्माता केरल को बदनाम करने के संघ परिवार के एजेंडे को बढ़ावा दे रहे हैं और लव जिहाद के विचार को प्रचारित कर रहे हैं, जो हिंदुत्व की साजिश का सिद्धांत है। कि सेन ने फिल्म के लिए 4 साल तक शोध किया था। तमिलनाडु के एक पत्रकार द्वारा केरल के मुख्यमंत्री के पास शिकायत दर्ज कराने के बाद यह कहकर कि केरल के खिलाफ झूठा प्रचार किया जा रहा है और सांप्रदायिक सद्भाव नष्ट हो रहा है। केरल राज्य के पुलिस प्रमुख अनिल कांत ने तिरुवनंतपुरम सिटी पुलिस को इस आधार पर मामला दर्ज करने का निर्देश दिया। केरल पुलिस के हाईटेक क्राइम इंक्वायरी सेल के एक रिपोर्ट हालांकि कानूनी सलाहकार की सलाह के आधार पर 15 नवंबर 2022 तक प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई। 9 नवंबर 2022 तक फिल्म जांच के अधीन है। चलिए देखते सीएम इस कहानी पर कैसे रिएक्ट हुए। देखते। सीएम विजयन के मुताबिक फिल्म लव जिहाद का मुद्दा उठाकर राज्य को संघ परिवार के एजेंडे का प्रचार कर रही है। उन्होंने संघ परिवार पर सांप्रदायिकता का जहरीला बीज बोकर राज्य में धार्मिक सद्भाव को नष्ट करने की कोशिश करने को भी आरोप लगाया। विजयन ने कहा, फिल्म का ट्रेलर में हमने देखा कि केरल में 32,000 महिलाओं का धर्मांतरण किया गया है और उन्हें इस्लामिक स्टेट का सदस्य बनाया गया। यह फर्जी कहानी संघ परिवार की झूठ की फैक्ट्री का उत्पाद है। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।